Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's your Jiruma 46. Ama şuna nakli çarkı room'da. Daha ट्यूजडे गया सुबह ट्यूजडे तना आज ना लाये मेरी दीदी के घर में हूँ. छोटी बहन सुबह गई है दुकान पे मतलब ड्यूटी पे और बड़ी बहन भी दोपहर पे गई है 2 बजे ड्यूटी और मैं उनके घर पे हूँ. अब मुझे भी अपने घर जाना है. वैसे अभी छोटी बहन को भूख लगी है तो मैं फटाफट उसको खिचड़ी और अंडा बॉईल करूँगा, खिचड़ी बनाऊँगा उसके लिए और उसको टिफ़िन ले जाऊँगा. खिचड़ी मैं चढ़ा के कुकर में और मैं नहाने जाऊँगा, मैं फ्रेश हो जाऊँगा. हम कैसा लग रहा हूँ मैं, ब्लैक ब्यूटी. सो गाइस आप लोग टेंशन मत लेना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ. मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी है मेरी और मेरी बहनें बहुत प्यार करती है मुझसे. ओके तो अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना. अभी पहले मैं खाना बना दूँ फटाफट, तो आप लोग बने रहना. Stay tuned. 야, 다 가라 shumbu 키지리 쇠자 아니 몰라까 그리 로이. 니 공화 쇠자인데 공화 술로 로이. 동다 shumbu. 다 몰라 갈라 쇠자이. 아니 깨당나 막 야지 고 몰라 야지 산직도 어디 깨당달래. 어떻게 두세 골살이야. 어디 차와요 저. 다 공화디 पापा मशीन कुरकुरा पापा मोरा शोर छाउ साइरा या तेशी मशीन सेता खिचड़ी अनि ककरी गांव ल शाय मोरा साइरे तो जक्के शुम सर मोरा नि गोनी लु अनि कुछ. मैंने छोटा बहन के लिए लंच बना के भेजा है क्योंकि दीदी को नहीं चाहिए, बोला दीदी वहीं खा लेगी. छोटा बहन के लिए खिचड़ी और अंडा बॉईल कर दिया और खीरा काट दिया. अब किसी को भेजेगी वो, क्योंकि मेरे को नहा धो के रेडी होके जाने में टाइम लगेगा इसलिए. तो आप सब बने रहना और मेरा लंच कैसा था बताना. Stay tuned. guys tapi mo khala tet sarre ani danga de mo chala तो को जो सम छावा है कैस. आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, बहुत ज़्यादा. मैडम साहबा बैठी है वहाँ पे अंदर घुसे पड़े, मैं बाहर बैठा हूँ मौसम को देखते हुए. अभी थोड़ी देर में घर जाऊँगा. आज मैंने डॉली दी का टी शर्ट पहना है. मैं इतना गर्मी है बाहर, इतना गर्मी है. बारिश आया तो भी गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा. ओके तो गाइस देखते हैं अभी आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, पता चलेगा. अभी वैसे भी टाइम बहुत हो रहा है, 6:30 बज चुके हैं, मेरे को घर जाना है. खाना टाइम भी हुए. खाना इतना देर से भेज दिया मैंने, अभी तक बंदी ने खाया नहीं. मैडम साहब का बहुत टाइम लेता है खाना खाने के लिए. छेला चीज खाला कुर्दा लेनी था कुर्सा ना सह में दुखो. ओके गाइस तो आप लोग बने रहिए, आगे देखते हैं क्या होता है. स्टे ट्यून्ड. तो गाइस अभी बैठे मैंने सोच लिया, अब सबको पता ही चल गया कि मैं iPhone 14 Pro Max यूज़ कर रही हूँ. तो किसने दिया, क्यों दिया, ये मैं बताना चाह रही हूँ. किसने गिफ्ट किया, एक सब्सक्राइबर है मेरे जो स्विस में है, स्विट्ज़रलैंड में. वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे. और अब जब हम दोनों दोस्त की तरह बात करते थे, मतलब वो टिबेटन है, दोस्त की तरह बात करते थे हम, तो उनको पता चला कि मेरा फ़ोन ख़राब है तो उन्होंने मुझे ये फ़ोन गिफ्ट किया. यानी कि मुझे यकीन नहीं था कि ये आएगा और ये आ गया. इसलिए मैंने, आपको पता होगा कि स्विस में जो भी है वापस आने वाला है, प्लीज़ मुझे DM करो. मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला था क्योंकि यही फ़ोन लाने के लिए मैं किसी को ढूंढ रही थी. मगर अच्छा था कि टिपा ग्रुप में एक पहचान का था, वो लाया भैया ने, उनसे लेके. ओके और मैं ये बोल रहा हूँ
क्या बोल रहा था, हाँ। और अभी बात करते 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 अब तो मैं सच में क्या बोलूँ, वो बंदे के साथ रिलेशनशिप में तो रहना बहुत दूर की बात है, उसका थोबड़ा भी ना देखूँ, पहली बात। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगी कि जो अभी वो बता रहा है ना गर्लफ्रेंड, वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है ना। वो लड़की खुद शादीशुदा है, वो खुद दिल्ली में रहती है, नोएडा में, सेक्टर मेरे को पता है, मैं नहीं बोलूँगी। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है। उसका सब फ़ोटोज़ है। उसने कल, मैं और डॉली दी ने बात किया है उससे, लड़की से, लड़की ने मुझसे बात किया, डॉली दी को सब मैंने रिकॉर्डिंग सुना दी। वो बोली कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, ठीक है ना, आपको बहुत पसंद करता हूँ। आज तक मैंने आपको सिर्फ वीडियो में देखा है, और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यकीन नहीं आ रहा है। दी आई लव यू, मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ, बोला उसने मेरे को। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लड़की वो है, ठीक है ना। और लड़की ने बोला कि वो विजय की दोस्त है, ठीक है ना, विजय की दोस्त है। विजय ने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड मोटी गुस्सा हो गई है, मैं उसको जलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे परमिशन लेता हूँ कि मैं, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो बोल सकता हूँ, मैं आपका फ़ोटो डाल सकता हूँ। तो उसने बोला, लड़की ने, अरे मेरी वजह से किसी का रिश्ता एक होने वाला है, तो कोई बात नहीं, अच्छा है बोल के उसने वो लड़की ने, रीना राणा ने उसको अलाउ कर दिया, आप मेरे फ़ोटोज़ डाल सकते हो, ठीक है ना। और मैं देखो मैं फ़ोटोज़ भी उसका रिकॉर्डिंग सुना के लड़की की बदनामी नहीं करना चाहूँगा। और वो लड़की ने कल मेरे को ये भी बताया कि वो बार बार फ़ोन करता है, तो उसके हस्बैंड ने बोला कि लिमिट होता है फ़ोन करना, बात करने की लिमिट होती है, तो इसके वजह से उनकी हस्बैंड वाइफ की लाइफ में भी दिक्कत आ रही है। तो उसने मेरे को सब बताया, लड़की ने ना, हम दोस्त है, पहले से दोस्त है, बीच में बात करते थे, फिर अलग हो गए थे। आज फिर उसने मेरे को अचानक फॉलो किया, कॉल किया, ऐसे बोला मेरे को, अपना फीलिंग्स पूरा शेयर किया, तब मैंने बोला उसने, ठीक है ना। अब देखो, मैं लड़की का फ़ोटो दिखा के ये करके किसी को बेइज्जती नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग ही समझ लो, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। और वो स्विट्ज़रलैंड में जो रहते हैं, अभी हम दोनों का रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडशिप में ही है। आगे हम लोग, शायद वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, मगर अभी हम दोनों में प्यार वगैरह कुछ नहीं है। हम जस्ट वीडियो कॉल बात करते हैं। वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मेरे को ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे एक लड़की को प्यार चाहिए होता है ना, वैसा मेरे को वो ट्रीट करते हैं। मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रिलेशनशिप में उनके साथ जाऊंगी या मैं आऊँगी, अभी नहीं पता है। अभी धीरे धीरे बात करते रहेंगे तो आगे पता चलेगा। तो मैं आगे उनको उनकी परमिशन लेके, तब मैं आपको वो कौन है, उनकी नाम क्या है, कितनी एज के है, सब मैं उनके बारे में बताऊंगी। पहले हम लोग अभी जस्ट दोस्त की तरह बात करते हैं, अभी आगे पता चले कि क्या है क्या नहीं है। अभी ज़्यादा बात करके हमें 1 महीना भी नहीं हुआ है ठीक से ना। हम तो वीडियो कॉल में ही ज़्यादा बात करते थे। तो यही है, किसी और के मुंह से मेरे बारे में गलत सुनने से अच्छा आप मेरे मुंह से ही सुन लो, जो सच है सच है। मैं ये बताने वाली थी, मगर मैं सोचा कि थोड़ा टाइम ले लूँ, क्योंकि सब धीरे धीरे बताऊँ, ऐसा एकदम चौंकाने वाला बात बोलो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए। और मैं वो लड़की से मिलने भी जाऊँगी। उसने मेरे को बोला कि आप मुझसे मिलने आ सकती हो, कोई यकीन नहीं है तो आप मेरे हस्बैंड से भी बात कर सकती हो, जो विजय, वो लड़की उसके लवर है बोल के फ़ोटो डालता है ना, उस लड़की से मैं मिलने भी जाऊँगी। उसका मुझे एड्रेस पता है, उसने एड्रेस बता दिया है मेरे को। मैं जाऊँगी वहाँ पे उससे मिलने, तो मैं खुद वो लड़की का चेहरा नहीं दिखाऊँगी, मैं उनसे जो बात करूँगी आप लोगों को सुनाऊँगी ज़रूर, ठीक है ना। तो मेरे को झूठ बोलने का शौक़ नहीं है, और वो बंदा मेरी लाइफ में ज़िंदगी में कभी नहीं चाहिए। और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो जो भी बोलेगा मेरे बारे में बोलने दो, कुत्ते का काम है भौंकना, ठीक है ना। उसको शर्म नहीं है, ना धर्म है, ना कुछ भी नहीं है उसमें। सच बोलता हूँ, इतना अनपढ़ इंसान है कि 3 साल हमारा रिलेशन होने वाला है, ये अक्टूबर आएगा तो उसको वो भी नहीं पता, ठीक है ना।
हाँ फिर भी कोई नहीं, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं वो जाने के बाद मैं डिप्रेशन में नहीं गई, क्यों जाऊँ? एक बार इंसान जा सकता है, 2 बार जा सकता है, 3 बार जा सकता है। मैंने कितना मौका दिया उसको, और वो अभी बोलता है कि मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहता था, तो वापस आ जाता था। क्यों आता था? मैं कभी बुलाने नहीं गई। एक बार गया था गार्डन पार्क में वगैरह में पर गया था। हमारे दोस्त है, उनको अशोक चाय दुकान के पास ठहर के 10 रुपये चाय के लिए दिए ना भैया, ऐसा भीख मांग रहा था वो। तब मेरे को बुरा लगा, मेरे दोस्तों ने बोला ऐसा मत कर, बुला ले उसको। तो मैंने जाके देखा, तब भी अक्कड़ करा, तो मैंने बोला छोड़ दे। फिर अक्कड़ छोड़ के आ गया, जब भूखा पेट मर रहा था ना तब वापस आया, ठीक है ना। उसकी बातें बहुत बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा है, कचरे से भी बदतर है वो इंसान। इंसान कितना भी क्यों ना बुरा हो या अच्छा हो, रिलेशन रहने के बाद कोई इतना बुरा नहीं बोलता। मैंने इतना उसके बारे में बुरा नहीं बोला। और हाँ, एक रही बात मैं बताऊंगी आपको, वो बंदा बाथरूम में 2-2 घंटा बैठता है। मैंने एक दिन क्या हुआ, मैं बियर पी रही थी, मैं बहुत ज़ोर से सुसु लगी थी। वो बंदा 2 घंटे से अंदर बैठा, बाहर नहीं आ रहा। और मेरे बाथरूम का नॉक थोड़ा छोटा है, ये खुला हुआ है, ठीक है ना। तो एकदम मैंने जाके खोल दिया, तो ये बंदा वहाँ जाके या तेमु छो दिता नहीं लपाएंगे युग दिशा अब यार, ऐसा गंदा काम अंदर करते बैठा। जब बंदी है तो ये सब उसको काम करना पड़ रहा है उसको। सिर्फ मैं सच बोलता हूँ, अरे यार वक्त होता है इंसान का, डेली यही काम करना नहीं होता ना। उसको तो कमाना है नहीं, मेरे को व्लॉग बनाना है, दिन भर व्लॉग बनाऊँ करके मैं थक जाता हूँ, तो रात को 1-2 बियर पी के सो जाता था मैं। तो उसको चाहिए बस लड़की बिस्तर में, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी होगी, आप लोग खुद सोच लो। फिर भी मैंने चलो यार रहने दो, कभी कभी हो जाता है, कोई बात, ये सोचो। और हाँ, बीच में हम अलग हो गए, मैं कुछ दिन के लिए बाहर चली गई थी घूमने के लिए। वापस जब आई तो वो बंदा आया मेरे पास, बोला कि अब मैं तेरे साथ ही रहूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। फिर से मेरे पास आ गया वापस, फिर काम नहीं गया। उसको 3 बजे काम पे जाना है, काम पे नहीं जा सकता बंदा, ठीक है ना। मैं यकीन नहीं है, मैं बॉबी को भी बुला दूँगी, बॉबी को भी पूछना, बॉबी को बेटी को भी पूछना, मुझे भी पूछना, मैं पूरा प्रूफ दूँगा। मैं उठाती थी, मेरे को गाली देता था, अरे ये लड़की क्या है, ऐसे ऐसे करता था। बॉबी उठाती है, चुप ना, सब लोग। अब मैं डरती थी कहीं हाथ ना उठा दे मेरे पे, ऐसे काम के लिए जाओ बोलती थी तो मेरे को हाथ उठाता था वो। जो ओनर है पास आंधी, वो मेरे को इतना फ़ोन करती थी, उसको भेज देना, उठा देना। मैं 3 बजे जाग के उसको उठाता था, कहीं उसको लेट ना हो, ठीक है ना। इतना कुछ बंदे के लिए किया मैं। आज बोलता है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ठीक है, बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा उसके बारे में। जो मैंने जितना बोलना था मैंने बोल दिया, बस मुझे ये क्लियर करना था तो मैंने क्लियर करा है। हाँ। और हाँ, iPhone 14 Pro Max यूज़ कर रही हूँ मैं। अब उसको जलन हो रही है क्योंकि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो मेरी केयर करता है, वो भी हमारा टिबेटन है। टिबेटन, मेरी माँ ने बोला मैं कभी भी ये बंदे को तेरा पति एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मेरा माँ का व्लॉग है पुराना, ज़रूर देखना, लव स्टोरी में है, देखना ज़रूर, ठीक है ना। मेरी मॉम ने अपना लव स्टोरी बोला है, इसके अंदर बोला है, ठीक है ना। और मेरी माँ ने बोला टिबेटन अंधा लंगड़ा लूला जैसे भी ले आ पति, मैं तुम दोनों को मिला के मैं पाल लूँगा। और मैं ये नेपाली इंडियन पति ले आएगी, वो भी बेरोज़गार, जो तेरे पैसे पे पले, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए। मेरी माँ ने पहले बोला था, ठीक है ना। मैं उसकी माँ के बारे में बुरा बोला तो ये लग गया उसको, ठीक है। उसने मेरी माँ को कितना बेइज्जत किया लोगों के सामने, ठीक है ना। डोंगावन टी शॉप के सामने ही मेरी माँ ने उससे बोला, अच्छे से बात किया। उसने मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी की, मेरी माँ की बातों पे हंसा, तब भी मैं छोड़ो, मेरी माँ का बात नहीं सुना, तब भी मैंने उसको रखा, तब भी उसको शर्म नहीं है। तो बस यही है गाइस। अब ज़्यादा मैं बोल के ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इस फालतू के लिए। मुझे आगे मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ देखना है। और जो उसको बहुत जलन हो रही है आजकल मुझे खुशी देख के, सुंदर देख के, मेरी बहनों के साथ इंजॉय करते देख के, क्योंकि उसको लगता था कि वो छोड़ के जाएगा, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं डिप्रेशन में जाऊँगा। तो और रही बात, उसने ये भी बोला है कि मैं जैसे से बात करती थी, हाँ करती हूँ मैं, क्यों नहीं करूँ। अरे मेरा
आज जो भी मैं एहसान कभी इंसान का नहीं भूलता। उसने मेरे साथ जयेश ने कितना भी बुरा क्यों ना करा हो, हम दोनों पहले लवर बनने से पहले दोस्त थे हम, ठीक है ना। उसने उसकी वजह से मेरा यूट्यूब चला है, उसने सिखाया यूट्यूब चलाना, उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दे के गया है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं जैसे बात करता हूँ क्या गलत है, दोस्तों की तरह बात करता हूँ। वो भी अभी काम करता है, उसकी भी लवर है, ठीक है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो उसको अभी बहुत जलन हो रही है, क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को इतना बदनाम कर रहा है। मेरे होते भी वो जैसे बात करती थी एक्स बॉयफ्रेंड से, एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा पहले दोस्त है वो, और जो मैं यूट्यूब चलाना सीखी हूँ उसकी तरफ से। और ये जो बंदा यूट्यूब चला रहा है मेरी वजह से, और मेरी वजह से मैं खुला बोल सकता हूँ, उसको शर्म है नहीं, बोलता मेरा चैनल मैं खुद चलाऊँगा, मेरे तरफ से मैं बढ़ाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। उसकी वो बोलता है एमटी में जाएगा तो उसकी बहुत इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं है। जैसे कि मैं लंगा फिरता हूँ ना रोड पे, ऐसा है। बदनाम करो ना, ऐसा करो कि अच्छा भी लगे लोगों को सुनने में ऐसे भी बदनाम मत करो कि सामने वाला हंसे। हाँ, बकवास करना है करो, और ऐसे भी करो कि सामने वाले को हजम हो। बेवजह बिना प्रूफ के फालतू बातें बोले जा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। और ये मेरी छोटी बहन है, एक बार क्या हुआ था, ये और बड़ी दी के पास, वो जब मैंने घर से निकाला तब गया था वो, तब वो जाने के बाद इनसे कितना 5,000 उधार लिया था ना, 5,000 उधार लिया इनसे, मोबाइल भी दिया मेरी छोटी बहन ने, इसके बाद फ़ोन था, वो मोबाइल भी दिया, 5,000 दिया कि मेरी बहन को छोड़ के चले जा अपनी, अब जहाँ जाना, मैं गांव चले जाऊँगा, बोला ना गाँव चले जाऊँगा। 5,000 में से 4,000 दिया है, 1,000 खर्चा कर लिया ना उसने, अभी तक वापस दूंगा बोले तो वापस दिया नहीं है, अभी तक आया नहीं पैसा, ठीक है। तब भी मेरी बहनों ने बोला कि अब वापस मत जा, मेरी बहन को खुश रहने दे, तुम्हें मैं पैसा दे रहा हूँ, जाओ, ये पैसा वापस भी नहीं दोगे चलेगा, तुम चले जाओ। तब भी ये बंदा नहीं गया, वापस मेरे पास ही आया। तब भी डॉली दी सोनम ने बहुत समझाया इसको, तब भी नहीं माना हो, ठीक है ना। तो यही है गाइस, अभी कितना प्रूफ दिखाऊँ मैं, बहुत सारे प्रूफ है कि मैं बताने की बैठ गई ना, बहुत सारे प्रूफ है, क्योंकि मैं जो भी हूँ खुली किताब हूँ, मुझे झूठ बोलने का शौक़ नहीं है, जो सच होगा सच ही बताऊँगा मैं। और मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ कि उसने क्या क्या किस किस के बारे में कितना बुरा, कितना गंदा शब्द यूज़ किया है। आज वो बोलता है आप आसान दी को मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, वो मेरे लिए घर छोड़ के, यही आपासाम दी को इसने इतनी गंदी मेरे सामने गाली दी, इतना बुरा बोला था। और हाँ, उनके हस्बैंड के बारे में भी बुरा बोला था। मैं बोलने लग गई ना, उसको वहीं पे पीटेंगे ये लोग या निकाल देंगे काम से, मगर मैं किसी का पेट पे लात नहीं मारूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही बोलूँगा। बंदा जहाँ अभी अच्छे से है, काम करो, अच्छे से रहो, मुझे फ़र्क नहीं है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। मुझे बोलते मुझे बुड्ढा मिला है तो अच्छा है ना, फिर उसी अबे यार उससे तो अच्छा है iPhone 14, हाँ iPhone 14 Pro Max दिया है तूने, इतने साल मेरा खा के बैठा है, 1 रुपया भी दिया मैं तूने मेरे को, 1 रुपया भी 1 रुपया भी दिया तूने मेरे को। अभी बोलता है इसके माँ बाप को 3 बार मैंने अपनी यूट्यूब सैलरी से मैंने 5-5 हज़ार रुपये भेजा है, ठीक है ना। इनको शर्म है नहीं, खुली सी बात बोलता हूँ, शर्म ना इसको है। तो परवरिश जैसी होगी वैसा ही इंसान होगा, बोल के फ़ायदा नहीं है। मेरी परवरिश, मेरी मॉम की परवरिश हमें बहुत अच्छी है, और हम बच्चे बुरे निकले। मेरे मॉम डैड तो भगवान थे, मेरे डैड तो भगवान थे, माँ भगवान है मेरी, ठीक है ना। आज भी हम नहीं कमाएंगे ना, मेरी माँ खिलाने के लिए बैठी है, ठीक है ना, हमारा खाने के लिए नहीं बैठी हमारी माँ, ठीक है ना, ऐसा है के लिए चिल्लाती नहीं है। हाँ, और रही बात, ये बंदे को इतनी अपनी माँ की चिंता है, 2 साल से मेरे पैसे पे क्यों पल रहा था, अपनी माँ से मांगता पैसा, अपनी माँ से मांगता, माँ उल्टा इधर मांगती है। और इसके भाई और इसके भाई को और इसकी भाई की बीवी को भेजा है मेरे पास में, तमिलनाडु भेज रहा था, नहीं हुआ, यहाँ पे भेज दिया। यहाँ भेजने के बाद ट्रेन में आते हुए सिर्फ 1,000 रुपये दिया है। अब ट्रेन में उसके पास पैसे नहीं, मैं क्या कर रहा, मेरे पास पैसे नहीं था, मैं गई पवन के पास से 3,000 उधार लिया कि मेरे देवर और देवरानी आ रहे हैं यार, उनके खर्चे के लिए चाहिए। मैं वहाँ तक भी जाके उधार लिया कि इनके टैक्सी के पैसे पूरा मैंने करा। आते हुए मैंने इनको चिकन बना के खिलाया, घर का पूरा अच्छा सा राशन भर के रखा। इतनी सब्ज़ी ले आने बोला तो ये लड़की सब्ज़ी बना रही थी, जो
अजय की क्या बोलते हैं लवर है। तो सब्जी इतना सारा ले रखा है, कौन बनाएगा कौन खाएगा। उसी दिन रात को ये लोग झगड़ा करके चले गए, तो मेरे घर में सब्जी भर रखा। तो मैंने इतना सब्जी नहीं होता, तो मैंने अपने पड़ोसी ओनर दी को दे दिया। क्या करो इतना मैं अकेली लड़की कितना खाऊंगा, है ना। तो वो बंदा मेरे को मारने बैठा, वो मारेगा वो बचेगा रहने दो। अब मेरे वीडियो दिखा दिखा के आपको बता रहा है, तो नहीं होने वाला। नाटक मत करो, ठीक है? हाँ, ये जो नौटंकी ना अपने पास रखो। इतना एटीट्यूड बंदे में, ओ भाई साहब क्या बोलूं। बोलते हैं अभी 3 साल होने वाला, 3 साल तक मेरे पैसे भी जिया। अभी भी क्या पता है, मेरा एयरबड्स भी चोरी कर ले गया और बोलता है मैंने लिया नहीं है, ठीक है। और दूसरी बार जो मैंने कपड़े दिलाया था वो मैं नहीं लेके जाऊंगा बोला, छुपा छुपा के ले गया बैग में पूरा। दे भी नहीं क्या आंखें रोजिश, छुपा छुपा के ले गया है। जो अच्छे अच्छे नए नए कपड़े थे ना सब लेके गया है वो, और भी बोल रहा है कि मैं ये नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। और मैंने जूता दिलाया था 2500 का, वो भी लेके गया। वो बोल रहा है मैंने नहीं लिया है। तो कौन लेगा, घर पे कोई है नहीं दूसरा, ठीक है ना। तो भाई तू लेके जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितने घर पे उसके कपड़े बचे हैं ना, वो तो मैं कसम से गरीबों में बांट दूंगा। भाई मेरे को दे दे, मेरे लड़के लोगों को चाहिए। आयो इतना अच्छे अच्छे कपड़े भाई महंगा दे के रखा है, मैंने खुद अपने लिए नहीं पहना, कभी अपने लिए नहीं खरीदा। कसम से फुसू ऊंचू दे रहे आपको से में यानी खुद जीन्स ऊंचू कोई देने का सच में। अभी मैं ये सब अभी बोल दिया ना, मैं लड़कों को दे दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं कसम से, मैंने खुद यहाँ से भी लिया है। ट्रैक सूट इतना महंगा कभी मैंने जिंदगी में नहीं पहना, उसके लिए लिया था मैंने, ठीक है ना। तो गाइज यही है, मेरा क्लियरिफाई करना था, कर दिया। अब मैं रिपीट नहीं बोलूँगा, उसको जो भोंकना है भोंकने दो, कुत्ते का काम है भोंकना। ये मेरा एंड है इसके बारे में, इसके बाद से नहीं होगा। और हाँ, मेरा वो बोलता है ना मेरे को बुड्ढा मिल गया, तो मिल गया, कोई बात नहीं भाई। मेरी ज़िंदगी तिप्ती इंसान है, कमाता है, खिलाएगा भाई। हाँ, बीबी का नहीं खा रहा है। मेरे को iPhone 14 Pro Max दिया, जो कि 1 महीना भी हम लोगों ने वीडियो कॉल में बात नहीं की। वो ठहरा 7 समुंदर पार, मैं ठहरी यहाँ। कसम से बोल रहा हूँ, फेवर रे दो चुम्बू रे। वो मेरे को पसंद करता है, कोई बात नहीं भाई। ऐसे तो कोई मेरे साथ ऐसे छू के, मेरे साथ सो के, कुछ गलत करके मेरे को iPhone नहीं भेजा उसने, क्योंकि मैं लड़की अच्छी हूँ, दिल की साफ हूँ। उसने भी मेरा YouTube पूरा देखा है, विजय ने मेरे को मारते हुए पूरा जो वीडियो है सब देखा है उसने। किसकी वजह से चला रहा है वही तो, ठीक है ना, समझ लो गाइस। तो आज का मेरा व्लॉग यही है। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। iPhone 14 Pro Max है मेरे पास। टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ज़रूर। और उसको अब मैं रिप्लाई दूंगा नहीं, वो जितना भोंकना है भोंकने दो, उसका काम ही है। क्योंकि जलने वालों को जलने दो। ये मेरे में एटीट्यूड इसलिए क्योंकि अब मेरे में कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मैं इसकी वो सोचता हूँ मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगी, पर मैं जी के दिखाऊँगी अच्छे से। और मैं अपनी मॉम की और मेरे बेटे की और मेरे बहनों की बेस्ट बन के दिखाऊँगी। इट्स माई प्रॉमिस। आज के बाद ये जीरो कभी रोएगी नहीं। और वो वहीं पे गुस्सा है क्योंकि मैं 4 दिन से डिप्रेशन में नहीं थी। बोल रहा है क्यों रहूँ डिप्रेशन में, पागल कुत्ता हटा है मेरे को। ओके बाय गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्ट।